जिस समय पर यहाँ के श्री वसुदेव जी माया रूपी कन्या को लेकर के गए और जाते ही कंस कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। रह गए हाथ मलते दोनों बन सकी बात अनाथों से। उसने कन्या को पटक दिया और वही कन्या चतुर्भुज रूप में आकर के कहती है, अरे दुष्ट भोजराज कंस, तुम्हारे बैरी को गोकुल वाले पाल रहे हैं और यदुवंश में तुम्हारे काल का प्राकट्य हो चुका है। और आगे चल करके वही कन्या त्रिकूट पर्वत पर चली गई, जो त्रिकुटा नाम से विख्यात हुई। तो उसके बाद मैया विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। वही विंध्यवासिनी मैया की इधर जब कंस ने सुना कि हमारा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो धीरे धीरे, अच्छा श्रोताओं, नंदोत्सव मनाया तो गया एक ही दिन, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब 5 दिन व्यतीत हो गए। क्योंकि जिस समय पर त्रेता में भगवान ने अवतार लिया था तो दिन में 12 बजे लिया था। गोस्वामी जी ने लिखा कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि खाते हो निशा कवन विधि होए। जब चंद्रमा आया रोने लगा, महाराज आप सूर्यवंश में आए हो और मुझे दर्शन करने का सौभाग्य 1 महीने बाद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम 1 महीने के बजाय कई महीने लगा लेना, जितना तुम्हें समय चाहिए हो उतना ले लेना, मैं भी मध्य रात्रि को द्वापर में आऊंगा। इधर जैसे भोजराज कंस ने सुना तो बुलाया वकासुर की बड़ी बहन, जिसका नाम पूतना था। पूतना को बुलाया और उसके पहले जब तलक पूतना इधर तलक आदेश दिया, एक दरबार किया जिसमें सभी शूरवीर और सरदार हाजिर थे। कहा जाओ, जो 4 दिन का जन्मा हुआ बालक यदि कहीं तुम्हें मिल जाए तो उसे मार देना। कि 2-4 रोज का जो बालक और जन्मा तुमको मिलने पाए, और बस सावधान ऐसा कुमार जीता न कहीं रहने पाए। 2-4 दिन का जो भी बालक तुम्हें मिले, जाओ मारो काटो खाओ फेंको, नदियों में उन्हें डुबा डालो। और एक के चक्कर में महाराज निशाचर चले, लोगों के ऊपर अत्याचार मचा दिया। अरे जिनके कई पुत्र हैं, कहते हैं कि उड़ गई धूल धन वालों की, आफत आ गई गरीबों की। अरे जिसका एक पुत्र चला जाता है, भला उससे उनके माँ बाप से पूछो। और 2-4 दिन का बालक जिनका जन्मा हुआ चला जाए, भला उन पर क्या बीतती होगी। आज प्रजा त्राही मांग करने लगी, त्राही करने लगी, लेकिन अब भी कंस की चाह नहीं बुझी। पूतना आई तो कहने लगा, बहन मेरी सहायता करो, क्या चाहिए। कहा कि हमारा अभी हृदय नहीं भरा, कि भर गए रुधिर से महाकाल, और पर हृदय हमारा भरा
कंस कहता है हजारों बालक मरवा दिए मैंने, लेकिन अब तक ब्रजवासी बालक नहीं मरा है। पूतना का मतलब कुछ चाहते क्या हो? का बहन इसलिए वहीं पर जा बहना, श्रृंगार साज ब्रज वालों के और छलबल से प्राण निकाल बहन, सारे यदुवंशी लालों के जितने भी यदुवंश में नए बालक हैं उन सभी को जाकर के मार दे। और आज छठा दिवस है। भगवान पालने में लेटे हुए, इधर पूतना पहुंची। जिस प्रकार से ब्रजवासी श्रृंगार करते हैं, आज ब्रजवाराओं की तरह श्रृंगार करके और पूतना सीधे मैया यशोदा के यहाँ गई। और जब यशोदा के यहाँ गई तो यशोदा ने पूछा कि बहन आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। तो पूतना कहती है बहन क्या करूं, और पहचानोगी भी कैसे जब दसियों वर्ष हो जाते हैं और हम आते नहीं हैं। मैं मथुरा से आई हूं, मेरे पतिदेव बहुत ही विद्वान है। उन्होंने देख करके बताया कि बाबा नंद ने 80 वर्ष की अवस्था में लाला जाए। मैं इसलिए देखने के लिए चली आई, जरा अपने लाल के दर्शन करा दो। और हमारे पास दो शक्तियां हैं, दोनों दे दूंगी। आज महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यह राजन परीक्षित जैसे मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को और पूतना की गोदी में लुटाया, तो भगवान ने देखा और कहा मौसी तुम, और आंखें बंद कर ली। सजनों, जो मां की तरह स्तनपान कराए है वो मौसी हो सकती है। भगवान कहते हैं मौसी जी तुम, और प्रभु ने यहाँ पर कुछ लोग शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु ने आखिर पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए? पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए? सजों सबसे प्रथम कारण है कि भगवान ने जब त्रेता में अवतार लिया, जब मेरे यादवेंद्र सरकार राघवेंद्र सरकार थे, तभी इन्होंने सर्वप्रथम कालका का वध किया। और द्वापर में थोड़ा फिर मौसी जी से मुलाकात हो रही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात कि भगवान कन्हैया विक्रम है और ये माया है, ये जीव है। अरे जीव से रंग का मिलन हो जाएगा, यदि आंखों से आंखें मिल गई तो पूतना पहचान जाएगी कि यह वही रावण है जिसने मेरे पिता को छला था। ये वही रत्नमाला है, राजा बलि की कन्या, जिसने कहा था कि मेरा ऐसा बालक होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, गोदी में लुटाती। और जब भगवान ने छल लिया तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला कहती है कि मेरा ऐसा बालक होता
लगा करके स्तनों में जहर और दे देते। ये वही पुतरा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि ये अभी पहचान जाएगी और हमें जो वचन दिए हैं वो वचन भी हमें निभाने। तब तक मैया रोहिणी आई, यानी महाराज श्री वसुदेव जी की बड़ी पत्नी, वसुदेव जी की बड़ी पत्नी आई रोहिणी, बाबा नंद को यहाँ नहीं लेती थी और कहा बहन दूध में उबाल आया। मैया यशोदा दूध लेने चली गई और इधर पूतना ने स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया और जैसे स्तनपान कराना प्रारंभ किया भगवान समझ गए कि दुनिया को नचाने वाले और तनकी जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और ऐसे प्रभु के से काय छिपे जिनके हाथ में डोरी। भगवान समझ गए और कहने लगे मैं इस संसार को चलाता हूँ और तू मुझे चलाने के लिए आई है। भगवान ने ना तो गंगा जल पिया ना ही जहर पिया। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कि भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे के इष्ट हैं और भगवान कन्हैया के पास जब इस शहर का नंबर आया तो भोलेनाथ की याद किए, इसलिए भी प्रभु ने यहाँ पर नेत्र बंद किए। क्यों? क्योंकि नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और ये जहर जा करके सीधे भोले बाबा के पास पहुंचा। भोले बाबा ने इसे अपने गले में ही रोक लिया। श्रोताओं, और इधर भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया पूतना चिल्लाई, अरे यशोदे इस लाला को हमारी छाती से उठा ले, मैं जीवन भर याद रखूंगी। कभी भी मैं जीवित रही तो सुनो, मैं अपने पुत्र की कसम खाती हूँ, स्वयं खाती हूँ कि चूंकि जागती अगर से और मैं घर को जाने पाऊंगी और तो समझ तो की करती हूँ तो कभी नया। और बिखर गई सब याद गोकुल से बाहर की तरफ भागे तो महाराज सारी शक्तियों को चलाया, जितनी भी ताकत थी सब कुछ आजमाया, लेकिन प्रभु का हाथ नहीं छूटा। अच्छा, भगवान कहते हैं किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ते हैं तब तो छोड़ने वाले। भक्ति जब भी करो निष्काम करो। निष्काम भक्तों में सबसे बड़े भक्त मेरे हनुमान जी हुए, जिन्होंने मेरे राम जी के लिए क्या नहीं किया। मेरे राम जी के लिए हनुमान जी ने अपने सगे 5 भाइयों को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा। हनुमान जी सगे 6 भाई थे
और बाकी जो इनके और 5 भाई हैं उनके बारे में लिखा है कि उन 5 के सुंदर नारी अमित बाल बच्चा के सुंदर नारी बाल बच्चा महतारी। और हनुमान जी ने यहाँ पर एक और क्या किया है, हनुमान जी ने विवाह भी नहीं किया। हनुमान जी का विवाह हो रहा था लेकिन 3 भावर पड़ी, हनुमान जी मंडप से ही भाग गए, विवाह नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके बारे में थाह लगाई कि कितना इनके पास ज्ञान है, कितना इनके पास गुण है। कितना इनके पास ज्ञान है, कितना इनके पास गुण है, तुलसी बाबा को थाह नहीं मिली। जब तुलसी बाबा को थाह नहीं मिली तो लिखना पड़ा। नाम बताई दो। ये नन्हे मुन्ने का कमलों के द्वारा, देवी भैया के कमलों के द्वारा किस्मत बनाए भगवान के चरणों में अर्पित हो रही है। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम जय 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 ईश्वरी सुजयी बोले कल्याणी मैया की। आंडाल एकदम सूना मालूम होता है। एक बार जयकारा लगा उच्च सुनाई दे, बस कम से कम गांव तक तो आवाज पहुंच जाए। इतने सुने तो नींद नहीं लगी होगी, रात्रि में नींद लगती है। एक बार उच्च सुनाई दे बस बोले बाकी आए सरकार की। पीछे वाले कसम खा रखी है। अच्छा भाई नियम मत तोड़ना, अगर ना हाथ उठाए जाते हो ना जयकारा बोला जाता हो तो नियम मत तोड़ना। अगर उठाए जाते हैं तो एक बार उच्च स्वर में दोनों हाथ उठा करके जय बस कीजिए बोले भारत माता की। और मेरे हनुमान जी के बारे में गोस्वामी जी को थाह नहीं मिली, अंत तो बता लिख रहे हैं क्या कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गोस्वामी जी को इनके बारे में कहा नहीं मिली, कितना इनके पास ज्ञान है, कितना गुण है, तो लिख रहे हैं। आइए कथा में ही रहना। भगवान ने पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। हनुमान जी को पकड़ा, अंतोगत्वा मेरे प्रभु साकेत धाम को चले गए। हनुमान जी ने कहा क्या प्रभु मैं भी सुनो? तो राम जी ने कहा नहीं, तुमको अयोध्या में ही रहना है। और कलयुग में सतयुग की स्थापना करके तभी लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज इस कलकाल में अमर है। इधर पूतना को भगवान ने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। सारे प्रयास करके थक गए महाराज। अब भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया कि जैसे जैसे
माने दूध। जैसे उद्धार किया कि जैसे जैसे पैपान किया और इंद्रिया उसी विधि हिलने लगी और खिंच चली वायु पिघली तकती और आंखों से आंखें मिलने लगी। दिल सिकुड़ गया के बड़ा बड़ा मैं देखा तेरा भेद गया। मैं देखा तेरा भेद गया के साथ छूट गया आज पुतला गिरी तो महाराज जब गिरी तो लिखा है कि 18 किलोमीटर 6 कोस में पुतला गिरी। 18 किलोमीटर और मथुरा से वृंदावन की लंबाई 25 किलोमीटर, मथुरा से गोकुल की लंबाई 30 किलोमीटर। लेकिन महाराज गोकुल और मथुरा के बीच में ये पुतला गिरती है तो 18 किलोमीटर में पेड़ पौधे कुछ बताया नहीं लिखा था, सब नष्ट हो गया। इतना बड़ा शरीर था पुतले का। नंद बाबा जुगाड़ से कर देते हैं भोजराज का उसको आज वो देने के लिए गए थे, वापस आ रहे हैं तो सोचा कि अपने प्रेम मित्र वसुदेव जी से भी मिलते चले। वसुदेव जी जेल में है, वसुदेव जी से मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी ने एक ही बात कही कि नंद जी, अरे हमारे मन में ये आता है कि आप हमसे न मिल करके सीधे गोकुल को प्रस्थान करो। अरे हमें लगता है गोकुल में कोई अजीब गरीब घटना घटने वाली। वसुदेव जी महाराज ज्ञानी थे। आज नंद जी वहां से भागते हुए चले आए तो देखा कि सर्वप्रथम काले काले केस पुतला के पड़े और आगे बढ़े तो सर देखा और आगे बढ़े तो शरीर और देखा कि भगवान पुतना की लाश पे खेल रहे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे गोविंद को पुतना की छाती से उतार ले। मैया यशोदा रोते रोते बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। उसके बाद नंद राय जी ने भगवान कन्हैया को पुतना की छाती से उतारकर और पंचगव्य से स्नान कराया। भगवान ने सोचा मतलब हमारा झाड़ा हमें झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान पंचगव्य से स्नान किया और कई टुकड़ों में काट करके पुतना को वहीं पर अंत्येष्टि क्रिया की गई। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वसुदेव जी को चिंता होती है कि हमारा पुत्र शायद अभी उसका नामकरण संस्कार भी हुआ होगा या नहीं। तो महाराज गर्गाचार्य जी को भेजा तो 27 दिन के हुए जब प्रभु जब
उस दिन राजा नंद के हुई एक जोड़ा। महाराज गर्गाचार्य जी को ले जा। गर्गाचार्य जी आए और नामकरण संस्कार किया। तो यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया, यानी बलराम जी को ले लिया। और मैया रोहिणी ने भगवान कन्हैया को ले लिया। नंद बाबा के कहने पर दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के समक्ष आए। कहा देखिए भला यदि ये असली विद्वान होगा तो अवश्य पहचान जाएगा कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य ने सर्वप्रथम कहा कि रोहिणी, जो इतने समय तुम्हारी गोद में खेल रहे हैं ये कोई नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं। और यशोदे, जो तुम्हारी गोद में इतने समय है ये रोहिणी का पुत्र है। और त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, और द्वापर में बलराम। द्वापर में वही बलराम हुए और माया के द्वारा खींचने के कारण इनका नाम एक संकर्षण पड़ा है। और भगवान कन्हैया के तो अनेक नाम बताए, लेकिन का सबसे सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हैया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भोजराज कंस ने विचार किया कि पूतना को भेजा था अभी वापस नहीं है, 27 दिन हो गया, तो कुछ करना चाहिए। तो भोजराज कंस ने शब्दासुर को भेजा। शब्दासुर चला और यहां तक के किसी को ये सोच नहीं थी, लाला के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था। सब अपनी अपनी में लगे थे। भगवान कन्हैया पालने में लेटे हैं, पालने के ऊपर छकड़ा है और उसके नीचे भगवान पालने में पड़े हुए अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं। किसी को भी याद नहीं था, लेकिन कि आगत स्वागत की उलझन में सुखनाथ किसी को लाया तू। आगत स्वागत की उलझन में किसी को लाया सत्यासुर से उसी समय चल दिया चलाने चाला। भगवान की पालने में खुली देखा शब्दासुर बैठा है कि जाकर बैठा सकट पर जहां लगा करेगा। भगवान को उठाना चाहा, सोचा कि उठा लिया और कंस तक पहुंचा दे, हम आधे राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, उत्तराधिकारी हो जाएंगे। लेकिन वही लात से हो गया खल का प्राण निकाल। भगवान ने अपने पैर का प्रहार किया और पाद प्रहार से ही शब्दासुर का उद्धार हो गया।
और जब भगवान ने उसको लात मारी तो निशानी बन गई भगवान को मारने की। क्या कि मटकी धोनी छपरा बर्तन और ठोकर खाकर लुढ़कने लगे और दरिद्र बीच सा फैल गया और काल में लाल मचलने लगे। आज देखिए पहचान कर गए कि कनाम लखना सुनते हुए एक हुए मेरे नारी चले के बड़े साथ चलने में बड़े बिहारी। आज भगवान ने इसका भी उद्धार किया। धीरे धीरे बहुत से शत्रुओं को कंस भेजकर आगे कथा श्रवण करने को मिलेगी। अघासुर, बरासुर, श्रीरामासुर, चढ़ावत आदि आदि फलों को भेजा। भगवान ने सबका उद्धार किया।